जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ की जाती है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरित होने और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। कहते हैं नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। अगर देखा जाए तो एक साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर नवरात्रि 4 बार आते हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस साल 2022 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रहा है, जो 11 अप्रैल को नवरात्रि पारण के साथ खत्म होगा। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक बेहद प्रमुख पर्व है। इसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है, जिसे अधिकांश हिंदू परिवार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। इस त्यौहार को वसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और इसके बाद प्रतिदिन देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना 2 अप्रैल को होगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिपदा 1 अप्रैल को सुबह 11:56 से शुरू होकर 2 अप्रैल को 11:59 तक समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार प्रतिपदा 2 अप्रैल को है। 2 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। आपको इसी दौरान घट स्थापना करना चाहिए। 2 अप्रैल को सुबह 9:17 से लेकर सुबह 10:51 तक राहु काल रहेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते होंगे कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है, जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसीलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, द्रुआ आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत की आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, उन्हें श्रद्धा के साथ भोजन कराई जाती है और दक्षिणा आदि दी जाती है। चैत्र नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा और उपवास करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन करने के पश्चात उपवास खोलते हैं। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किस दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी 2 अप्रैल 2022 को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 3 अप्रैल 2022 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 4 अप्रैल 2022 को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 5 अप्रैल 2022 को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 6 अप्रैल 2022 को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 7 अप्रैल 2022 को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 8 अप्रैल 2022 को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 9 अप्रैल 2022 को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और नवरात्रि के 9वें दिन
यानी 10 अप्रैल 2022 को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद 11 अप्रैल को नवरात्रि का पालन किया जाएगा। उम्मीद है आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।